आप सभी लोग का नॉलेज एटून में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के एक नए पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज का। आर्टिलरी या अ ब्रांच डीलिंग विथ मिलिट्री सर्विसेज, तोपखाना या आयुध भंडार। आर्टिलरी, आर्टिलरी जिसे बोलते हैं तोपखाना, जहां तोप रखी जाती है, या आयुध भंडार यानी अ ब्रांच डीलिंग विद द मिलिट्री सर्विसेज, जहाँ पर आर्मी या सेनाओं के जो हथियार वगैरह रखे जाते हैं, उस गोडाउन को हम आयुध भंडार बोलते हैं। तो तोपखाना या आयुध भंडार, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस, इसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। आई होप आप फैमिलियर होंगे इस वर्ड से, आपने सुना होगा इसके बारे में, ऑर्डिनेंस। चलिए इसका निमोनिक बनाते हैं। ऑर्डिनेंस कैसे लर्न करेंगे इसको रिलेट करिए ऑर्डर प्लस नास। ऑर्डर प्लस नास, ऑर्डिनेंस को रिलेट करिए ऑर्डर प्लस नास से। ऑर्डर नास मतलब ऑर्डर, जैसे कि आर्मी चीफ ने ऑर्डर दे दिया नाश करने के लिए, दुश्मनों का नाश करने के लिए आर्मी चीफ ने ऑर्डर दे दिया अपने सोल्जर्स को। और कैसे नाश करना है? ऑर्डिनेंस की मदद से, मतलब ऑर्डिनेंस के मदद से उन्होंने ऑर्डर दे दिया नाश करने के लिए, मतलब तोपखाना या आयुध भंडार की मदद से जो ऑर्डर दे दिया गया कि आप दुश्मनों का नाश कर दो। तो ऑर्डिनेंस को आप ऑर्डर नाश रिलेट करके रन कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस की मदद से ऑर्डर दे दिया नाश करने के लिए, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर नाश। तो इस तरह से आप रन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इनटू डेकोरेटिव शेप्स, यानी कागज को मोड़कर सुंदर वस्तुएं बनाने की कला, दैट इज ओरिगेमी। ओरिगेमी, ओरिगेमी मतलब होता है कागज को मोड़कर सुंदर वस्तुएं बनाने की कला। और ये जो आर्ट है ये बेसिकली जापान का आर्ट है। तो जापान में जो है कागज को मोड़कर सुंदर चीज़ें बनाई जाती है, सुंदर आर्टिलरीज बनाए जाते हैं वहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है वहाँ, जिससे बोलते कलाकृतियाँ। तो मतलब जापान में का ये ट्रेडिशन है कि वहाँ का एक व्यवसाय है कि वहाँ पे रंग बिरंगे कागज़ों को मोड़ कर जो है कलाकृतियाँ बनाई जाती है। तो वहीं के बारे में बात कर रहा है, दैट इज़ ओरिगेमी। तो ओरिगेमी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक का दो वर्ड, ओरी का मतलब होता है फोल्डिंग, इसका मतलब होता है फोल्डिंग, ठीक है। और तो ओरी का मतलब होता है फोल्डिंग। और दूसरा है आपका और दूसरा वर्ड है कैमी। गेमी जो है कैमी से आया है, इसका मतलब होता है पेपर, इसका मतलब होता है पेपर। तो ओरी प्लस कैमी से मिलकर बना है आपका ओरिगेमी, जिसका मतलब होता है फोल्डिंग ऑफ पेपर। तो इस तरह से आप जो है इसके रूट वर्ड से भी लर्न कर सकते हैं और निमोनिक से भी आप लर्न कर सकते हैं। देखते हैं कैसे निमोनिक कैसे बनेगा। ओरिगेमी, तो ओरिगेमी, तो उसको ऐसे रेट करिए हिंदी के वर्ड से, ओरिगेमी। तो ओरी, जैसे हम किसी को पुकारते हैं ना, ओरी इधर आ, गेमी, ओरिगेमी। मान ली कोई पर्सन जापानीज है, वो क्या करता है, सुंदर सुंदर कागजों को मोड़कर कलाकृतियां बनाता है। तो लोग जो ऐसे बुलाते हैं ओरिगेमी इधर आ, गेमी मतलब गेम, मतलब कागज की सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाकर उससे गेम खेलता है वो पर्सन।
तो लोग उसे बोलते हैं गेमी। तो उस पर्सन का नाम गेमी पड़ गया। जब कोई गेम खेलता है बोलेंगे गेमी, कहते ओरी गेमी इधर आओ और मेरे लिए भी एक अच्छी सी कलाकृतियाँ बना दो सुंदर सुंदर पेपर से। तो ओरी गेमी को लोग बुलाते हैं ओरी गेमी इधर आओ और मेरे लिए भी एक ओरी गेमी बना दो। तो इस तरह से फनी वे से आप लर्न कर सकते हैं। चाहे तो रूट वर्ड्स लर्न करिए, चाहे तो आप निमोनिक से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड यानी जिसके माता पिता मर गए हो, अनाथ। यानी ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हो, दैट इज ऑर्फेन। आई होप ये तो बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, आप लोग जानते हो, इससे तो आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर ऑर्फेन्स आर हाउस्ड यानी ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्फेन लोग यानी अनाथ लोगों को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज मतलब अनाथ आश्रम, जहाँ पे अनाथ बच्चे रखे जाते हैं। तो ये भी आप लर्न कर लेंगे, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स यानी हड्डी की बीमारी का अध्ययन। मतलब एक ऐसा साइंस जिसमें हड्डियों की बीमारी से रिलेटेड स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक्स। इस ब्रांच को मेडिसिन की इस ब्रांच को ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं। तो ये आपका ग्रीक वर्ड ऑर्थोस से आया है। ऑर्थोपेडिक जो है ये ग्रीक वर्ड ऑर्थोस जिसका मतलब होता है स्ट्रेट। इसका मतलब होता है स्ट्रेट। अब बैकबोन से रिलेटेड वर्ड है, बैकबोन्स के बारे में बात कर रहा है, या गुड पोस्चर। मतलब ऑर्थो मतलब गुड पोस्चर, स्ट्रेट पोस्चर। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि अब एकदम स्ट्रेट बैठिए, तो ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट यानी स्ट्रेट बैठना, यानी बैकबोन को एकदम सीधा रखना। तो ऑर्थो से मिलकर बना है आपका ऑर्थोपेडिक। तो ऑर्थो वर्ड एक कॉमन वर्ड है, इससे भी आप फेमिलियर होंगे इससे। ऑर्थोपेडिक्स। तो ऑर्थो मतलब होता है सीधा बैठना, तो ऑर्थो से मिलकर बना आपका ऑर्थोपेडिक्स यानी सीधे बैठना, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना। नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन रिजेक्टेड बाई और एक्सपेल्ड फ्रॉम सोसाइटी यानी वह व्यक्ति जिसे समाज से बाहर निकाल दिया गया हो, जिसे उसकी सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया हो, दैट इज कॉल्ड आउटकास्ट। इसे तो निमोनिक से इजीली लर्न कर लेंगे। आउट मतलब बाहर कर देना, कास्ट मतलब जाति से, मतलब उसको उसकी जाति से या उसकी बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया, आउट हो जाओ, हमारे कास्ट से अलग हो जाओ। मान ली किसी व्यक्ति ने अपने छोटी जाति की या अदर जाति की लड़की से शादी कर ली, या कोई महिला ने अपने दूसरे जाति के पुरुष से विवाह कर लिया, तो क्या होगा? तो उस जाति के लोग उसे समाज से निकाल देंगे, आउटकास्ट कहेंगे, आउट हो जाओ, हमारे कास्ट से अलग हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा धर्म बदल गया है, तुम्हारी जाति बदल गई है। तो इस तरह से आप लेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट अ पर्सन हु ब्रेक्स द लॉ यानी जिसने कानून तोड़ा हो, दैट इज कॉल्ड आउटलॉ। इसे भी निमोनिक से लर्न करना बहुत ईजी है। आउट मतलब बाहर हो जाना, लॉ में इस कानून मतलब जो कानून से बाहर हो गया हो, मतलब जो कानून में रहकर काम ना करे, जो कानून के दायरे से बाहर हो गया हो। तो कानून के दायरे से बाहर होना मतलब जिसने कानून तोड़ दिया हो। तो आउटलॉ मतलब जिसने कानून तोड़ा हो। नेक्स्ट अ गेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट सच एस बो मतलब होता है सिर झुकाना, यानी आदर प्रदर्शित करने का भाव। अ गेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट मतलब ऐसा गेस्चर बनाना जिससे कि आदर सत्कार का भाव प्रकट होता हो। जैसे हम किसी के आगे सर झुकाते हैं तो ये एक्सप्रेस होता ना कि हाँ वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब रेस्पेक्ट में किसी के आगे सर झुका देना।
बॉ मतलब सर झुकाना, दैट इज ओबिसेंस। ओबिसेंस, ओबिसेंस को आप निमोनिक बनाने के लिए आप इसे दो पार्ट में डिवाइड करिए, ओबे ओबे और सेंस। तो ओबे सेंस, ओबे मतलब क्या होता है, किसी की आज्ञा का पालन करना, सेंस मतलब समझ, मतलब आज्ञा का पालन करने की समझ होना, किसी के जो किसी का ओबे होना। तो ओबे सेंस को, ओबिसेंस को ओबे प्लस सेंस से रिलेट कर सकते हैं हम। तो इससे क्या होगा, अगर आप किसी के ओबे कर रहे हैं, किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, या आपके अंदर इतनी समझ है, सेंस है कि आप किसी की ओबे कर रहे हैं, तो उसका मतलब होगा कि आप जो है उसके प्रति आदर सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप किसी की ओबे से, आपके अंदर इतनी सेंस है कि आप किसी की ओबे कर सके, दैट इज ओबिसेंस, यानी आदर प्रदर्शित करने का भाव। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट एन इन, इन मतलब अस्तबल या जहाँ जानवरों को रखा जाता है उसे इन बोलते हैं, यानी जो अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता हो, एक ऐसा पर्सन जो अस्तबल में रहता है और घोड़े की देखभाल करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ओस्टलर। तो ओस्टलर ये जो है, इसका रूट वर्ड जो हॉस्टलर है, ये हॉस्टलर से आया है, ये वर्ड ये हॉस्टलर। हॉस्टलर का मतलब होता है घोड़े की देखभाल करने वाला, हॉस्टलर। तो हॉस्टलर, हॉस्टलर या हॉस्टलर वाला हॉस्टलर भी से रिलेट कर सकते हैं आप, अगर निमोनिक बनाने के लिए अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो हॉस्टलर मतलब जो ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं उसे हॉस्टलर बोलते हैं। तो हॉस्टलर, तो जो अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता है, तो मान लीजिए कोई ऐसा हॉस्टल है कि वहाँ पे नियम बना दिया क्या कि जो बच्चे हॉस्टल में रहेगा उसे घोड़ों की देखभाल करना पड़ेगा, तो ऐसे हॉस्टलर जो उस हॉस्टल में रहते हैं उन्हें घोड़ों की देखभाल करना पड़ता है, तो इस तरह से रिलेट करके भी लर्न कर सकते हैं। तो हॉस्टलर जो है हॉस्टलर से आया है, जिसका मतलब होता है घोड़ों की देखभाल करने के लिए अस्तबल में रहना। नेक्स्ट, बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, यानी किसी को किसी समुदाय या समाज से बाहर कर देना। बैनिश यानी मतलब गायब कर देना, या टर्न आउट निकाल देना सोसाइटी से या किसी फेलोशिप से, मतलब किसी समुदाय या समाज से उसे बाहर कर देना, दैट इज ऑस्ट्रैक्साइज। ऑस्ट्रैक्साइज, ऑस्ट्रैक्साइज मतलब किसी को किसी समुदाय या समाज से बाहर कर देना। अब इसका निमोनिक कैसे बनाएंगे, तो ऑस्ट्रैसाइज को इसके जो है एक होमोफोन से लर्न कर सकते हैं। होमोफोन मतलब जो सिमिलर साउंड में सिमिलर हो लेकिन मीनिंग में डिफरेंस हो, लगभग सिमिलर हो। ऑस्ट्रैसाइज को आप एक्स्ट्रा साइज से रिलेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा साइज, एक्स्ट्रा साइज, एक्स्ट्रा साइज होना मतलब किसी पर्सन की का साइज एक्स्ट्रा हो गया। मान लीजिए कोई हेल्थ क्लब है, ठीक है, तो उसमें फिट लोगों को जो है रखा जाता है, मतलब ऐसा क्लब जिसके मेंबर सिर्फ फिट लोग हैं। तो उसमें से एक पर्सन है जिसकी फिटनेस खराब हो गई, उसकी साइज एक्स्ट्रा हो गई, मतलब बहुत ही मोटा हो गया, बल्गर हो गया, तो उसका साइज एक्स्ट्रा हो गया, उसकी बॉडी की साइज एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा साइज हो गया। तो एक्स्ट्रा साइज होने की वजह से क्या कर दिया गया, उसको ऑक्स्ट्रा साइज कर दिया गया। ऑस्ट्रा साइज मतलब उसको उस क्लब से या उस समुदाय से निकाल दिया गया क्योंकि उसका साइज एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा साइज होने की वजह से उसको ऑस्ट्रा साइज कर दिया गया, ऑस्ट्रा साइज। तो ऑस्ट्रा साइज को एक्स्ट्रा साइज से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेल समवन फ्रॉम अ पोजीशन और प्लेस,
यानी किसी को किसी पद या स्थान से बाहर निकाल देना। एक्सपेल मतलब बाहर निकाल देना। समवन फ्रॉम पोजीशन और प्लेस, किसी पोजीशन मतलब किसी पोजीशन पे या किसी प्लेस पर है उसको वहाँ से निकाल देना, दैट इज आउस्ट। तो आउस्ट को आप आउट सेलेक्ट कर लीजिए। आउट मतलब उसे गेट आउट कर दिया गया, उसकी पोजीशन या उसके प्लेस से उसको आउट कर दिया गया। तो आउस्ट को आप आउट सेलेक्ट करके निमोनिक से आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, यानी किसी को भावात्मक रूप से प्रभावित करना, दैट इज ओवरहेम। ओवरहेम मीन्स होता है किसी को भावात्मक रूप से प्रभावित करना, मैंने इमोशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देना उसको, किसी पर्सन को, दैट इज ओवरहेम। तो ओवरहेम को कैसे रेट करेंगे? ओवर प्लस हिम, ओवरहेम। इसको होवर प्लस हिम से रेट कर सकते हैं। ओवर प्लस हिम, ओवर हिम। ओवर मतलब के ऊपर, हिम मतलब उसे, मतलब किसी के ऊपर जो है ऐसा असर डाल देना उसके ऊपर। ओवर मतलब उसके ऊपर, हिम मने उसके, मतलब उसके ऊपर ऐसा असर डाल देना, इमोशनल असर, किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल इफेक्ट डाल देना, ऐसा इमोशनल इफेक्ट डाल देना कि वो एकदम उससे अट्रैक्ट हो जाए। मतलब किसी के ऊपर इमोशनल इफेक्ट डाल देना, ओवर हिम, ओवर इमोशनल इफेक्ट ओवर हिम। तो ओवर हिम को आप ओवर हिम से रेट करके लर्न कर सकते हैं निमोनिक से। नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी ऐसा पर्सन जो वॉर के खिलाफ हो, अपोज करता हो, उसके विरुद्ध हो, और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स या मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करना ना चाहता हो, या अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, मतलब वो युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो युद्ध की पूरी समाप्ति चाहता हो, दैट इज पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट ये आपका लैटिन वर्ड पैक्स से आया है, पैक्स, जिसका मतलब होता है पीस यानी शांति, और फेसर, पैक्स और फेसर। फेसर का मतलब होता है, फेसर का मतलब होता है आपका टू मेक, इसका मतलब होता है टू मेक। पैक्स प्लस फेसर, तो पैसिफिस्ट पैक्स प्लस फेसर से मिलकर बना है। ये आपका लैटिन वर्ड पैक्स और प्लस फेसर। पैक्स का मतलब होता है पीस यानी शांति, फेसर मतलब बनाए रखना, मतलब शांति को बनाए रखना। तो इस तरह से आप रूट वर्ड से लर्न कर सकते हैं। निमोनिक से भी आप लर्न कर सकते हैं इसको, पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट देखते कैसे बनेगा आपका, पैसे प्लस फिस्ट, पैसे प्लस फिस्ट। फिस्ट मतलब क्या होता है? दावत, मतलब जो पैसे देकर दावत उड़ाता हो। मतलब उसने, मान लीजिए कोई आर्मी चीफ है, उसने क्या कर दिया, अपने सोल्जर्स को पैसे दिए और कहा जाओ आप लोग दावत उड़ाओ, आप लोग इंजॉय करो, फीस्ट करो। पैसे देकर उसने दावत का आयोजन कर दिया। मतलब आप लोग लड़ाई वगैरह मत करिए, आप लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, शांति का मार्ग अपनाइए, पीस रखिए। और पैसे दिया उन्होंने सोल्जर्स को और कहा जाइए आप लोग दावत उड़ाइए, दावत करिए। पैसे फीस्ट, मैंने पैसे देकर फीस्ट करवा दिया, दावत उड़वा दिया, या बहुत बड़ा एक फीस्ट दे दिया। फीस्ट में ट्रीट, जैसे ट्रीट देते हैं ना हम लोग किसी को जब खुश होते हैं, तो फीस्ट करवाने के लिए पैसे दे दिया, ताकि सोल्जर जो है खाने पीने में मस्त रहे और लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। तो इस तरह से फिर निमोनिक से लर्न कर सकते हैं आप। नेक्स्ट,
अ ग्रुप ऑफ फॉक्सेस या डॉग्स, यानी कुत्ते या भेड़ियों का दल, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। तो कुत्ते या भेड़ियों का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं पैक, कलेक्टिव नाउन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में जब कलेक्टिव नाउन पढ़ाया जाता है। पैक ऑफ वुल्स, या इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा पैक ऑफ वुल्स, यानी फॉक्सोस भेड़ियों का या लोमड़ियों का दल, दैट इज़ कॉल्ड पैक। तो पैक को लर्न करना बहुत ही आसान है निमोनिक से। तो पैक को पैक से रेट कर लीजिए। पैक, पैक मतलब पैकेट, मतलब पैक ऑफ वुल्स, मतलब एक पैक पूरा भर के उल्स रखा गया है। भेड़िए ऐसे ऐसे मानिए कि भेड़िए के एक दल को पैक कर दिया गया, किसी पिंजरे के अंदर पैक कर दिया गया, क्योंकि बहुत ही वो वायलेंस कर रहे थे, या आवारा कुत्ते थे, सड़क पे घूम रहे थे, बहुत ही वायलेंस कर रहे थे, लोगों को काट रहे थे। तो जो है उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आए और उसे पैक करके ले गए, वैन में पैक करके ले गए और उसे जंगलों में छोड़ दिया। तो पैक ऑफ वुल, यानी कुत्ते या भेड़ियों के ग्रुप को पैक करके ले गए वन विभाग वाले और उसको जंगल में छोड़ दिया। इस तरह रिलेट करके प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीस्ट और चैपलेन, यानी पादरी। पादरी यानी जो पुजारी होते हैं मंदिरों में, जिस तरह से उस तरह से चर्च में क्या होते हैं, पादरी होते हैं। मतलब मंदिर या चर्च में जो पुजारी होते हैं उसे हम पादरी बोलते हैं, दैट इज़ पैदरी। तो इंग्लिश वर्ड भी पैदरी ही होता है, पैदरी। पैदरी को अगर आप और इजी लर्न करना चाहते हैं, इजी वे से, तो इसको आप ऐसे लर्न करिए, फादर से। पैदरी को फादर से, फादर से मतलब जो फादर सी हो, ऐसा पर्सन जो फादर से हो, तो उसे फादर बोलते हैं ना पादरी को हम लोग, तो फादर से। और पुजारी जो है फादर के जैसे होते हैं। फादर मतलब सबके रक्षक है, सबकी रक्षा करते हैं, उनको धर्म की शिक्षा देते हैं, सबसे बड़े हैं। तो पादरी जो होते हैं फादर से होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान होता है। इस तरह से निमोनिक से कर सकते हैं आप। अगला देखते हैं अ सॉन्ग ऑफ प्रेस, यानी गुणगान करना, दैट इज पीन। पीन मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ प्रेन, सॉरी ए सॉन्ग ऑफ प्रेस, यानी किसी की गुणगान में गाना गाना, गुणगान करना जिसे बोलते हैं। पीन, पीन को आप पियोन से रेट कर लीजिए। पियोन, पियोन। तो पियोन जो होते हैं वो अपने जो अधिकारी होते हैं या जिनके जो बॉस होते हैं उनका गुणगान करते हैं। क्यों गुणगान करते हैं? चापलूसी करने के लिए, ताकि उसे नौकरी से ना निकाले या उसका प्रमोशन हो जाए। तो पियोन लोग बहुत ही पीएन करते हैं, पीएन करते हैं। पियोन लोग जो है बहुत ही पीएन करते हैं, अपने बॉस का या अपने अधिकारी का गुणगान करते हैं, चापलूसी करते हैं उसकी। नेक्स्ट है आपका टू लेसन द सफरिंग, यानी दर्द या पीड़ा कम होने की स्थिति, दैट इज पेलिएशन। पेलिएशन मतलब टू लेसन द सफरिंग, यानी आपको कोई दर्द या पीड़ा हो रहा है वो कम हो जाना, दैट इज पेलिएशन। अब इससे निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे देखते हैं। तो पेलिएशन को आप पॉली राशन से रिलेट कर लीजिए। पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। जैसे पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, पॉली राशन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा या भिन्न भिन्न, अलग अलग टाइप के। पॉली का मतलब होता है अलग अलग टाइप के, बहुत सारे, डिफरेंट टाइप्स। तो पॉली राशन, तो लॉकडाउन के समय जो है केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने क्या किया? पॉली राशन मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप के बहुत सारे राशन गरीबों को बांटे, जिससे उनका दर्द कुछ कम हुआ, है ना। इसे राज्य सरकार ने क्या किया? बहुत सारे मतलब फ्री में राशन दिया, तो बहुत सारा राशन दिया, 1 महीने में 2 बार राशन दिया लोगों को। तो पॉली राशन, पॉली मतलब बहुत सारा या भिन्न भिन्न, तो अलग अलग टाइप के राशन, मतलब गेहूँ चावल और भी ऑयल भी दिया उन्होंने, दाल भी दिया, बहुत सारे राशन, अलग अलग टाइप के बहुत सारे राशन गरीबों को फ्री में बांटे गए, तो जिससे उनका पेलिएशन हो गया।
पॉलीराशन से उनका पेलिएशन हो गया। पेलिएशन मतलब दर्द कम हो गया। मतलब लॉकडाउन का जो दर्द था जिससे लोग बेरोजगार हो गए थे, पैसे नहीं थे लोगों के पास, तो ये दर्द जो दुख था थोड़ा कम हो गया उससे। तो इस तरह से आप निमोनिक से लर्न कर सकते हैं। अगला है इजी टू सी एंड कंप्रेहेंड, यानी जिसे आसानी से देखकर समझा जा सके। इसे आसानी से देखकर समझा जा सके, मतलब जिसे आसानी से आप देख के समझ सके, एक ही नज़र में आप देख ले और उसको समझ जाए। दैट इज कॉल्ड पैल्पेबल। पैल्पेबल पैल्पेबल मतलब होता है जिसे देखकर आसानी से समझा जा सके। तो पैल्पेबल जो है आपका लैटिन वर्ड पैल्पर से आया है। लैटिन वर्ड पैल्पर, इसका मतलब होता है टू स्ट्रोक, स्ट्रोक करना। स्ट्रोक मतलब किसी पे स्ट्रोक, थपथपाना, किसी पर थपथपाना, हल्के हाथों से स्ट्रोक करना, ठोकना। तो पैल्पेबल से है आपका पैलेबल, इसका मतलब होता है ठोकना। ठीक है, तो अब इसका निमोनिक भी देखते हैं, निमोनिक कैसे बनेगा, क्योंकि इसके रूट वर्ड तो लर्न नहीं हो रहा है, इसकी मीनिंग अलग निकल रही है। तो पैल्पेबल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तो आपको लास्ट में एबल वर्ड मिल जाएगा। एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, किसी के लायक। पैल, तो इसको हिंदी के पल्सरेट करिए। पल, पल एबल, पल भर में एबल, मतलब पल भर में आप उसके समझने के एबल हो जाएंगे। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको पल भर में आपने देख लिया और आप समझ गए। पल एबल, तो पल पेबल को पल एबल सेट करिए। पल मतलब पल में, एक ही पल में आप समझ गए। एबल बस समझने के लायक हो गए, अब या पल में समझने के लायक हो। पल एबल मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसी कोई चीज़ जिसे पल में, जो पल में समझने के लायक हो, पल में आप देखे आप समझ गए। तो पैल्पेबल को पल एबल से रेट कर लीजिए आप। तो इस तरह से आप निमोनिक से लर्न कर सकते हैं। पल्पेबल को पलेबल से रेट करके लर्न कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं वेरी स्मॉल और मर्ज, यानी बहुत कम, दैट इज पोल्ट्री। पोल्ट्री नहीं, पाल्ट्री। पाल्ट्री मतलब बहुत ही छोटा, और मर्ज, तो पोल्ट्री को पोल्ट्री से रेट कर लीजिए, पोल्ट्री से। तो पोल्ट्री, POULTRY, ये स्पेलिंग होती पोल्ट्री। तो पोल्ट्री को आप पोल्ट्री से रेट कर सकते हैं। पोल्ट्री, तो पोल्ट्री जो होता है आपने देखा होगा कि बहुत ही छोटी जगह में बनाया जाता है, क्योंकि उसमें मुर्गियों को रखा जाता है। तो पोल्ट्री में अगर किसी इंसान को रख दिया जाए बंद करके, तो कहेंगे ना, तो वह इंसान क्या कहेगा, ये बहुत ही छोटा जगह है। तो पोल्ट्री जो होता है वो रहने के लिए बहुत ही छोटा होता है, वो इंसानों को रहने लायक नहीं होते हैं, उसमें से मुर्गियाँ रह सकती हैं। तो पोल्ट्री इज़ वेरी स्मॉल एंड मर्ज, पोल्ट्री जो होते हैं वो बहुत ही छोटा होता है और मर्ज होता है, बहुत कम, मतलब जिसमें जगह बहुत कम होती है। तो पोल्ट्री को आप पोल्ट्री से रेट करके लर्न कर सकते हैं इस तरह से, निमोनिक से। अगला देखते हैं, लास्ट है आपका अ सपोज्ड क्योर फॉर ऑल डिजीज और प्रॉब्लम्स, मतलब हर दवा या हर प्रॉब्लम्स की का एक ही सॉल्यूशन, यानी सभी रोगों का इलाज, मतलब हर मर्ज का एक ही दवा, मतलब ऐसी मेडिसिन जिससे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता हो, दैट इज पैनेसिया। इसे बोलते हैं हिंदी में रामबाण, इसे रामबाण बोलते हैं, हिंदी में रामबाण बोलते हैं।
तो रामबाण क्या होता है कि मतलब ऐसा मेडिसिन या ऐसा सॉल्यूशन जिससे हर दुख तकलीफ दूर हो जाए, दैट इज पैनेसिया। तो पैनेसिया मतलब होता है रामबाण। तो पैनेसिया जो है आपका, ये आपका जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड पैन, पैन से आया, पैन जिसका मतलब होता है, पैन का मतलब होता है ऑल, और सिया एक्ोस, सिया जो है आपका एक्ोस से मिलकर आया है, पैन प्लस एक्ोस जिसका मतलब होता है रेमेडी। तो पैनेसिया आपका जो है पैन प्लस एक्ोस से आया है, पैन का मतलब होता है रेमेडी, पैनेसिया। तो ये आपका रूट वर्ड हो गया। अब निमोनिक देखते हैं कैसा इसका बनेगा। तो पैनसिया, तो पान, इसको ऐड करिए पान से, सॉरी पान, पान सी ला, पैनेसिया को पानसीला मतलब पान सी चीज कोई ला, मतलब पान की जैसी कोई चीज अगर लाओगे तो वो उससे खाने से सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। मतलब ऐसा पान, सी सी मतलब इसको प्रोनाउन वाले सी सेलेक्ट कर लीजिए, पान सी ला, मतलब उसने पान लेकर आया, कोई महिला है उसने पान, वो पान ऐसा पान वो लेकर आई कि उसको खाने से सारी दुख तकलीफ दूर हो गई। तो इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं पानसिया को। ओके फ्रेंड्स, आज का 1 वर्ड सब्सट्रैक्शन यहीं तक रहा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अपडेशन के लिए, उसके नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।